श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि अपनी शायरी हम सबके बीच रखें। स्वागत कीजिए ज़ोरदार तालियों से। गुड इवनिंग लखनऊ। बारी आते आते खाली हो गया। कुछ लाइनों से शुरू करूँगा कि अभी चंद दिन पहले लिखा था मैंने कि ज़रा संभल के कदम बढ़ाइए, ज़रा संभल के कदम बढ़ाएं, यहाँ अपने ही कुचलने में लगे हैं। ज़रा संभल के कदम बढ़ाएं, यहाँ अपने ही कुचलने में लगे हैं। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, यहाँ अपने ही आपका सर्वनाश करने में लगे हैं, यहाँ अपने ही आपका सर्वनाश करने में लगे हैं। तभी कुछ दिनों पहले जो है कोविड के पायदान से बाहर निकले हैं और ये कविता जो है हमने खुद पे ही डेडिकेट करी है कि जो जीवित रहता है और जो जिंदा रहता है उसके बारे में सब लिख देते हैं, और जो एक आदमी चला जाता है और लेटा रहता है वो क्या सोचता है उसके अपने बारे में, वो है कविता का शीर्षक है लो लिपटा हुआ हूँ मैं। तो कोशिश करिएगा कि जितने बैठे हैं सब फील करिएगा, इतना बड़ा भी कभी नहीं लिख सकता मैं, कि लो लिपटा हुआ हूँ अब सफ़ेद कपड़े में, लो लिपटा हुआ हूँ सफ़ेद कपड़े में, लो सिमटा हुआ हूँ अब घर के आंगन की हवाओं में, लो लिपटा हुआ हूँ सफ़ेद कपड़े में, लो सिमटा हुआ हूँ घर के आंगन की हवाओं में। मेरे अपने चीख चीख कर मेरे ना होने का मुझे एहसास दिला रहे हैं, मेरे अपने चीख चीख कर मेरे ना होने का मुझे एहसास दिला रहे हैं, और मुझे मेरे ही खोए हुए अपनों से मिला रहे हैं, और मुझे मेरे ही खोए हुए अपनों से मिला रहे हैं। देखो ज़रा इन रीति रिवाजों की विडंबना, देखो ज़रा इन रीति रिवाजों की विडंबना, मेरे अपने अब मुझे नाम से नहीं बुला रहे हैं। देखो ज़रा इन रीति रिवाजों की विडंबना, मेरे अपने मुझे नाम से नहीं बुला रहे हैं। लो लिपटा हूँ सफ़ेद कपड़े में, सिमटा हूँ घर की आंगन की हवाओं में। आगे बड़ी अजीब सी व्याकुलता है, बड़ी अजीब सी व्याकुलता है, अपनों की चीख जो सुनाई देती है मुझे कानों में। बड़ी अजीब सी व्याकुलता है कि अपनों की चीख जो सुनाई देती है मुझे कानों में। मेरी अपनी ही चीख अब खो सी गई है मेरे ही आंगन की हवाओं में, मेरी अपनी ही चीख अब खो सी गई है मेरी आंगन की हवाओं में। रो रही है हर वो आंखें अब, रो रही है हर वो आंखें अब, जिन्होंने हमें कभी सराहाया नहीं। जब तक जीवित रहते हो जितना करो को सुनता नहीं है। रो रही है हर वो आंखें अब, जिन्होंने हमें कभी सराहाया नहीं। देखो ज़रा कितनी ही व्याकुलता पूर्वक अब ढूंढ रही हैं वो आंखें जिन्होंने हमें कभी भुलाया नहीं। देखो ज़रा कितनी ही व्याकुलता पूर्वक अब ढूंढ रही हैं वो आंखें जिन्होंने हमें कभी भुलाया नहीं। लो लिपटा हूँ सफ़ेद कपड़े में, लो सिमटा हूँ घर की आंगन की हवाओं में। लेटा हुआ हूँ अब मैं, लेटा हुआ हूँ अब मैं अपने ही आंगन में, लेटा हुआ हूँ अब मैं अपने ही आंगन में। रो रो के भीगी हुई है हर आँखें, रो रो के भीगी हुई है हर आँखें, और उनके ही हाथ लगे हैं मुझे नहलाने में। रो रो के भीगी है हर आँखें और उनके ही हाथ लगे हैं मुझे नहलाने में। बड़े ही प्यार से सब लगे हैं वो हैं मुझे सजाने में, बड़े ही प्यार से सब लगे हुए हैं मुझे सजाने में। सब परेशान थे हैरान थे मुझे लेटा देख, सब परेशान थे हैरान थे मुझे लेटा देख, और लगे थे मुझे जगाने में। रो रो के अब बुरा हाल है अब विदा करने में, रो रो के अब बुरा हाल है अब विदा करने में। मेरे अपने ही अब कह रहे हैं, मेरे अपने ही अब कह रहे हैं क्यों देर कर रहे हो उसे ले जाने में। मेरे अपने ही अब कह रहे हैं क्यों देर कर रहे हो उसे ले जाने में। लो लिपटा हूँ सफ़ेद कपड़े में, लो सिमटा हूँ घर की आंगन की हवाओं में। अब उठे हैं कई हाथ, अब उठे हैं कई हाथ मुझे अपने कंधे में टिकाने में, अब उठे हैं कई हाथ मुझे अपने कंधों में टिकाने में। बड़े तेजी से अपनों ने पग को बढ़ाया है, बड़े तेजी से अपनों ने पग को बढ़ाया है मेरी अंतिम यात्रा ले जाने में।
बड़े तेजी से अपनों ने पग को बढ़ाया है मेरी अंतिम यात्रा ले जाने में। बड़े ही व्याकुलता पूर्वक मेरे अपने लगे हैं मुझे जलाने में। बड़े ही व्याकुलता पूर्वक मेरे अपने लगे हैं मुझे जलाने में। लो लिपटा हूँ सफ़ेद कपड़े में, लो सिमटा हूँ घर की आंगन की हवाओं में। एक ऐसी कौम है जिसके लिए हम लोग हमेशा उसको एक निगाह से देखते क्या है, कुछ समझते नहीं हैं। तो वो कौम का नाम है, एक सब्जेक्ट लिया था मैंने, किन्नर। सुनिएगा। मैंने भी जन्म लिया है माँ की कोख से, मैंने भी जन्म लिया है माँ की कोख से। जन्म लेते ही मैंने भी चीख लगाई थी जब पैदा हुआ माँ की कोख से। मैंने भी जन्म लिया है माँ की कोख से, जन्म लेते ही मैंने भी चीख लगाई थी जब पैदा हुआ माँ की कोख से। खड़े बाहर कमरे के पिताजी के स्वर निकले, खड़े बाहर कमरे के पिताजी के स्वर निकले कि क्या हुआ, लक्ष्मी जी का प्रवास हुआ या श्री गणेश जी का आगमन हुआ। लक्ष्मी जी का प्रवास हुआ या श्री गणेश जी का आगमन हुआ। घबराई और सहमे स्वर में माँ ने बोला, घबराई और सहमे स्वर में माँ ने बोला, ये तो दोनों का मिश्रण है, ये तो दोनों का मिश्रण है जिसने जन्म लिया हमारी कोख से। मैं असहमा असमर्थ होके बस देख रहा था माँ को, मैं असहमा असमर्थ होके बस देख रहा था माँ को। उसकी भीगी आंखें और गाल के बहते आंसू, उसकी भीगी आंखें और गाल पे बहते आंसू सब बयां कर रहे थे, सब बयां कर रहे थे, सारी दास्तां बयां कर रहे थे जब मैंने जन्म लिया माँ की कोख से। पिताजी के उक्त स्वर जो गलियारे से सुनाई दिए कि, पिताजी के उक्त स्वर जो गलियारे से सुनाई दिए कि ये तो किन्नर है, ये तो किन्नर है जिसने जन्म लिया तुम्हारी कोख से। विचलित आंखें, माँ के जब हाथ आते हैं, विचलित आंखें और कांपते हाथों ने जब और जैसे थामा मुझे, विचलित आंखें और कांपते हाथों ने जब और जैसे थामा मुझे। तब मेरी घबराई आंखों ने माँ से पूछा, तब मेरी घबराई आंखों ने माँ से पूछा, क्या इतना ही बुरा हूँ या बुरी हूँ मैं माँ, क्या इतना ही बुरा हूँ बुरी हूँ माँ कि जिसने जन्म लिया तुम्हारी कोख से। पिताजी के चीखते स्वरों ने तो नाम दिया है, पिताजी के चीखते स्वरों ने तो नाम दिया है मुझे किन्नर का। तूने किस नाम से नवाजा है मुझे, तूने किस नाम से नवाजा है मुझे जिसने रोते चीखते बिलखते जन्म लिया तुम्हारी कोख से। हाँ हूँ किन्नर मैं, हाँ हूँ किन्नर मैं, जो तुम्हारे घर की खुशियों की गूंज, जो तुम्हारे घर की खुशियों की गूंज हम पहुँचाते हैं हर घर में, जो तुम्हारे खुशियों की गूंज हम पहुँचाते हैं हर घर में। जिसने जन्म लिया है तुम्हारी घर की लक्ष्मी की कोख से, जिसने जन्म लिया है तुम्हारी घर की लक्ष्मी की कोख से। धन्यवाद।